ओम शांति। आज आपको त्याग के बारे में बताएंगे कि हम किस किस चीज का त्याग करें तो हमारा भाग्य उज्जवल होने लगता है। त्याग करने में हमें किसी धन की जरूरत नहीं होती, किसी स्थान पर जाने की जरूरत नहीं होती। हमें सिर्फ अपने मन से और अपनी मन बुद्धि से कुछ चीजों का त्याग करना होता है। आपने सुना होगा, कई लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, भक्त लोग, तो कोई आकर बोलते हैं जी हमने तो केले का ही त्याग कर दिया, अब हम पूरे जीवन पर्यंत केला नहीं खाएंगे। ऐसे ही मेरे ब्रदर हैं, वो ऋषिकेश गए तो वहां से आकर कहने लगे मैं चाय का ही त्याग कर दिया, अब मैं कभी चाय नहीं पीऊंगा। तो अब वो कभी कई वर्षों से चाय नहीं पीते हैं। तो ये त्याग से हमारे अंदर एक इंटरनल पावर आती है, आंतरिक शक्ति जिसको हम कहते हैं। वैसे भी परमात्मा ने हमारे अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल दिया है। वो शक्तियां हमारे अंदर हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते कि हम उन शक्तियों को एक्टिव रखें। दैनिक जीवन में भी अगर कोई भी चीज आपके घर में है और उसको डेली आप इस्तेमाल में नहीं रखते लाते और ऐसे ही छोड़ देते हैं कि चलो साइड में रख दिया या स्टोर में रखी है, कुछ समय के बाद आप देखेंगे वो चीज काम नहीं करती, क्योंकि आपने उसको यूज नहीं किया। ऐसा ही हमारे साथ होता है। भगवान ने हमें बहुत आंतरिक शक्तियां दी हैं, सभी में दी हैं, क्योंकि सबकी संरचना एक जैसी है और सबके अंदर शक्तियां हैं। लेकिन हम उन शक्तियों को अपनी डेली लाइफ में यूज नहीं करते, तो वो शक्तियां फिर सुप्त हो जाती हैं, इनएक्टिव हो जाती हैं। और फिर उसका रिजल्ट क्या होता है कि हम कहते हैं मैं तो कमजोर हूं, हर छोटी छोटी बातों में टेंशन में आ जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे, कोई बात होगी क्रोध आ जाएगा, तो हमारे अंदर कमजोरियां पैदा हो जाती हैं, जिसके कारणवश हम दुखी और अशांत रहते हैं। तो जितना जितना अपनी शक्तियों को यूज में लाएंगे, पहली बात तो पता होना चाहिए भगवान ने हमें इस शरीर के माध्यम से क्या क्या शक्तियां दी हैं। सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, संगठन की शक्ति, विस्तार को सार में समाने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, ये बड़ी बड़ी मोटी मोटी शक्तियां हैं जो हम सबके पास है। पर हम क्योंकि इनको यूज नहीं करते, तो ये हमारी एक्टिव नहीं है। तो कोई भी परिस्थिति आती है या कोई वैसा समय आ जाता है हमारे साथ, बुरा समय या नेगेटिव पीरियड है, तो उसमें क्या होता है, हमें शक्ति चाहिए, बल चाहिए, तो वो बल मिलता ही नहीं है क्योंकि हमने उनको जागृत नहीं किया। तो त्याग है। अब आप त्याग के ऊपर बात करते हैं कि त्याग जितना जितना, किस चीज का त्याग? हम अपने घर का त्याग नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों का त्याग नहीं करेंगे, हम अपनी फैमिली का त्याग नहीं करेंगे, नौकरी का त्याग नहीं करेंगे। ये हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। पर कुछ ऐसी चीजों का त्याग करेंगे
क्या त्याग करना है? अपनी कमी कमजोरियों का त्याग, अपनी बुराइयों का त्याग, गलत चीजों का त्याग। हम अपने बच्चों को भी यही समझाते हैं ना कि बच्चे, आप बाहर जा रहे हो, ये चीज नहीं खाना, ये नहीं खाना, ऐसे बच्चों के साथ नहीं बैठना, ऐसे लोगों में नहीं जाना है, ये करना वो करना। हम कितनी गाइडेंस देते हैं बच्चों को, अलर्ट करते हैं ताकि हमारे बच्चे किसी गलत रास्ते पर ना जाए। ऐसे ही हम सबको कुछ चीजों का त्याग करेंगे तो त्याग में भाग्य समाया होता है, बहुत बड़ा भाग्य समाया होता है। अब जैसे मुझे लीजिए, मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाती हूँ, तो मैंने भोजन में प्याज और लहसुन का त्याग किया। अब मैं जो भी भोजन खाती हूँ वो बिना प्याज लहसुन का खाती हूँ। अब इसका, और जो भी भोजन बनाती हूँ वो भगवान की याद में बनाती हूँ। अच्छी सोच के साथ भोजन बनाते समय मेरी सोच बहुत अच्छी होती है, पॉजिटिव होती है, क्रिएटिव होती है, और परमात्मा की याद उसमें डाल दो, उसकी याद में बनाओ, तो भोजन भोजन न बन के प्रसाद बन जाएगा। जो आप उसको खाओगे तो आपको अलग ही टेस्ट नजर आएगा। क्योंकि मेरी सोच भोजन बनाते समय बड़ी स्वच्छ और पवित्र थी, शुद्ध थी। जैसे हम भोजन बनाते तो नहा धो के अच्छे से शुद्ध हाथों से साफ बर्तन में और साफ चीजें यूज करके बनाते हैं। ऐसे ही मन भी अगर हम शुद्ध करें, मन को भी शुद्धिकरण करके उस मन, शुद्ध मन के साथ भोजन बनाए, तो वो भोजन न बन के प्रसाद बन जाएगा। तो मैंने प्याज लहसुन का त्याग किया। तो प्याज लहसुन ना खाने से मुझे जो परिवर्तन आया, और परमात्मा की याद में भोजन बनाने से जो परिवर्तन आया, मेरा मन चित्त एकदम शांत रहने लगा और मुझे सुख भी ज्यादा मिलने लगा और शांति भी ज्यादा मिलने लगी पहले के मुकाबले। इससे क्या हुआ, कई चीजें हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, परख लेते हैं, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, मन खुश रहा तो जो जिंदगी खुशी हो जाती है, चित्त शांत रहता है, तो हर चीज क्या ठीक है क्या गलत है वो हमें स्पष्ट समझ आ जाती है। तो मात्र क्या करने से, भोजन में प्याज लहसुन, क्योंकि ये तो शास्त्रों में भी लिखा है और भी जानते हैं कि हम, जैसे आप व्रत रखते हैं, नवरात्रों के व्रत रखते हैं या कोई और भी व्रत रखते हैं, उसमें भी आप नोटिस करते हैं कि प्याज लहसुन नहीं डालते। आखिर क्यों? जब आप रोज प्याज लहसुन खाते हैं तो उस दिन क्यों नहीं डालते हैं? क्या फर्क, कुछ तो अंतर है ना। तो प्याज लहसुन डालने से भोजन हमारा तामसिक हो जाता है। उसकी, प्याज लहसुन की जो प्रॉपर्टी होती है, उससे क्या होता है, मेरा चित्त में और हलचल तेज हो जाती है, मन में संकल्पों की गति तीव्र हो जाती है, जिससे छोटी छोटी बात पे हम इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, अशांति आती है, और अशांत रहते हैं तो फिर दुख भी आ जाता है। तो ये दोनों प्याज और लहसुन की प्रॉपर्टीज हैं। आप देखेंगे पायलट लोग भी जो है ना, उनको भी मना किया जाता है प्याज लहसुन खाने के लिए, क्योंकि पायलट को प्लेन चलाना होता है, इसलिए उनके लिए भी रेस्ट्रिक्शन होती है। और आप व्रत में भी नहीं खाते हैं तो कोई कारण है ना। तो भोजन का शुद्धिकरण करो, प्याज लहसुन, बिना प्याज लहसुन के भोजन खाएंगे और परमात्मा को अर्पण करो, भोग लगाओ, फिर उस भोजन को स्वीकार करोगे तो मन और चित्त शांत रहेगा। आप खुद भी देख लीजिए, जब आप नवरात्रों के व्रत रखते हैं तो आपके मन की स्थिति कैसी होती है, एकदम शांत, कोई उल्टा सीधा विचार आपके मन में नहीं आता। इसी से अंदाजा लगा लीजिए।
अब आप 8-9 दिन व्रत रख के ऐसे करते हैं, और हमने पूरे जीवन भर ही सोच लिया प्याज लहसुन के बिना ही भोजन खाएंगे, तो हमारा मन तो हमेशा के लिए शांत हो गया और खुश भी हो गया, सुख भी आया। तो एक ये त्याग किया, तो इस त्याग से कितनी बड़ी प्राप्ति हो गई ये त्याग करने से। जबकि फर्क कुछ नहीं पड़ता, आप 5 दिन बिना प्याज लहसुन के अच्छा सा वैरायटी भोजन बनाओ अलग अलग, आपको लगेगा ही नहीं कि फिर आपको लगेगा नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा भोजन है। हमने भी 5-7 दिन बिना प्याज लहसुन का, कहीं हम गए थे वहां बिना प्याज लहसुन का भोजन मिलता है हमारे ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, तो हम 5 दिन में वहां रही, और 5 दिन बहुत अच्छा वैरायटी का भोजन उन्होंने बनाया, लेकिन सारा भोजन बिना प्याज लहसुन का था। लेकिन मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ कि बिना प्याज लहसुन से भी इतना प्यारा टेस्टी वैरायटी भोजन बन सकता है, तो इसको छोड़ने में तो कोई मुश्किल नहीं है। तो मैंने वही निश्चय किया कि अब मैं भी ऐसा ही भोजन खाऊंगी, और आज एक आदत बन गई है, और सभी लोग मेरे हाथ से बिना प्याज लहसुन का भोजन खाते हैं, और वो कहते हैं बहुत टेस्टी है बहुत टेस्टी है, आप ही बनाओ। तो इस चीज का त्याग करने से कितनी बड़ी प्राप्ति हुई। ऐसे ही आप दूसरा देखो, हर बुराई का त्याग अपने आप में चेक करो कि मेरे अंदर क्या बुराई है, एक एक को पकड़ लो। हमें सब अपने बारे में पता होता है, क्या मेरी अच्छाइयां हैं, क्या मेरी बुराइयां हैं। तो उससे क्या होगा, जो जो बुराई हमारे अंदर है एक एक को लो, सारी नहीं लेनी, एक एक को लो, और उसको सोचो अपने मन में, ये मेरी बुराई है जो मुझे परेशान करती है, जिसकी वजह से मैं भी परेशान होती हूँ और भी परेशान होते हैं। तो अब मैं इस पर काम करो कि इसको मुझे छोड़ना है। जैसे गुस्सा, गुस्से से क्या होता है, घर का पूरा माहौल ही खराब हो जाता है। किसी ने एक दिन सुबह सुबह गुस्सा कर दिया, पूरे शाम तक घर का माहौल बिगड़ जाता है, सभी अशांत हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो सोचो कि अगर मुझे गुस्सा आता है तो मुझे आज पूरे दिन सुबह सुबह उठते ही, एकदम जैसे उठते हो ना, तभी अपने मन में निश्चय कर लो मुझे क्रोध नहीं करना, और अटेंशन रखो, और बीच बीच में रिमाइंड कराते रहो अपने मन को कि आज मैं क्रोध नहीं करूंगी। बाई चांस कोई ऐसी परिस्थिति आ भी गई, और चलो आपसे फिर भी क्रोध आ गया आपको, फिर एकदम आप सोचेंगे आज तो मैंने प्रॉमिस किया था अपने आप से कि मैं क्रोध नहीं करूंगी, फिर भी मुझे गुस्सा आ गया, तो अब फिर और अटेंशन को तेज कर दो, अब तो बिल्कुल ही नहीं करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे ऐसे करके जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, हम क्या करते हैं दूसरों के ऊपर काम करते हैं, अपने ऊपर काम नहीं करते। हमें सिर्फ अपने पर काम करना है, अपने को ठीक बनाना है, अपने को परफेक्ट। तो क्रोध का त्याग करने से कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आप बताइए, एक कोई इंसान किसी का मर्डर करना चाहता है? एक सेकंड गुस्से वाली ही चीज होती है कि वो मर्डर कर देता है, और उसका रिजल्ट क्या होता है, पूरी जिंदगी जेल में, और पूरी जिंदगी पर उसका असर आ जाता है। सिर्फ एक सेकंड के तीव्र गुस्से से कितना बड़ा नुकसान हो गया। तो प्रॉमिस करो मुझे क्रोध का त्याग करना है, और अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो, किसी और पे काम नहीं करना। भले कोई कितना भी गुस्सा करता हो, कोई कैसा भी हो, छोड़ दो सब कुछ। जब हम अपना गुस्सा छोड़ देंगे ना, दूसरे अपने आप छोड़ देंगे। तो सारा काम खुद पर करो। तो एक एक बुराई को लो और उस पर अटेंशन देकर ठीक करो। अगर हम दृढ़ निश्चय करेंगे कि मुझे ठीक करना ही है, ये चीज मुझे नुकसान कर रही है, तो आप कर पाएंगे। तो फिर आप क्रोध का त्याग कर देंगे। क्रोध का त्याग करने के बाद आप अपने जीवन में कितना परिवर्तन देखेंगे। फिर मैंने सुबह सुबह जल्दी उठने, थोड़ा नींद का भी त्याग किया मैंने।
सुबह मैंने 4 बजे उठना शुरू कर दिया और अपने ही मन से अपने आप शांत वातावरण में बैठकर अपने बारे में ही, अपनी पूरी दिनचर्या के बारे में ही सोचना शुरू कर दिया। और उसी समय भगवान को याद करना भी बहुत सहज होता है और उससे शक्ति मिलती है ऑटोमेटिकली। और हमारे मन में कोई समस्या चल रही होती है ना, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो ठीक ही नहीं हो रही है, उसका भी समाधान आपके मन में उस समय आ सकता है। कारण वो सुबह का समय मन शांत होता है क्योंकि सोकर उठे हैं, शरीर भी रेस्ट में और मन को भी रेस्ट मिल चुका होता है और शरीर को भी रेस्ट मिल चुका होता है, तो दोनों शांत होते हैं। वायुमंडल शांत होता है, दुनिया में जो पॉल्यूशन है, जो शोर शोर है, वो भी सब शांत होता है। वातावरण शांत, क्लीन एंड क्लियर, मन भी शांत, चित्त भी शांत, शरीर भी फ्रेश। उस स्थिति में हमारे अंदर बड़े क्रिएटिव विचार आते हैं और परमात्मा की याद करना भी बहुत सहज होता है और उस समय उससे प्राप्तियां भी बहुत होती हैं, क्योंकि 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। भगवान हमें शक्तियां देता है उस समय। तो आप देखेंगे बहुत लोग हैं जो 4 बजे उठकर भगवान की याद में बैठते हैं। तो मैंने भी वो शुरू किया, तो उसका रिजल्ट भी मैनीफोल्ड मिला। तो यहां मैंने क्या किया, निद्रा का त्याग, थोड़ा और जल्दी उठना शुरू कर दिया। तो पहले किस चीज का त्याग किया, प्याज लहसुन का त्याग किया। तो उसका रिजल्ट चित्त शांत और शीतल हो गया, मन में अच्छे अच्छे विचार आने लगे, मन खुश रहने लगा और मन का प्रभाव सीधा तन पर पड़ता है, तो तन में भी पॉजिटिव चेंजेस आने लगे। तो पहले किसका, प्याज लहसुन का त्याग किया, तो उसका रिजल्ट, फिर क्रोध मुझे भी आता था, फिर मैंने धीरे धीरे क्रोध पर काम करना शुरू किया कि मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए। उसका रिजल्ट भी मैंने देखा कि मेरी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। फिर मैंने निद्रा का त्याग किया, नींद का त्याग मतलब जो मैं नॉर्मल टाइम पे उठती थी उससे मैंने थोड़ा पहले 4 बजे उठना शुरू कर दिया। तो चित्त एकदम फ्रेश, ठंडा और हर समस्या का समाधान भी सुबह सुबह मिलने लगा और उसका असर पूरे दिन रहता शाम तक। जबकि हम शाम तक क्या करते हैं, नौकरी से शाम को ड्यूटी से आते हैं तो थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं और घर में आके लोगों को भी चिड़चिड़ापन करके कुछ ना कुछ बोल देते हैं। तो वो लोग भी सोचते हैं यार ये तो हमें कैसे डांटते रहते हैं। तो घर वालों से और ही स्नेह हो गया, घर वालों से और ही प्यार बढ़ गया। तो उन्होंने देखा इनमें तो बड़ा परिवर्तन आ गया। तो 3 चीज का त्याग मैंने आपको बताया। मैंने प्याज लहसुन का त्याग किया, उसका रिजल्ट बताया, क्रोध का त्याग किया, उसका रिजल्ट बताया और फिर निद्रा का त्याग किया। तो ऐसे अपनी कमी कमजोरियों को देखें, चेक करें, हमें सबको पता होती हैं और उनको छोड़ते जाएं। तो त्याग में बहुत बड़ा भाग्य समाया होता है। थोड़े दिन हमें मेहनत करनी पड़ती है, फिर वो हमारे डेली रूटीन में आ जाता है, हमें कुछ अलग नहीं लगता, बहुत अच्छा लगने लगता है, वाह मेरी लाइफ वाह, आप ऐसे कहेंगे। तो ऐसे करके अपनी बुराइयों को, कमी कमजोरियों का धीरे धीरे एक एक पकड़ें और त्याग करें, तो आपका भाग्य, आपका भविष्य, आपका घर उज्जवल हो जाएगा। घर तन मन की बीमारी, तन की बीमारी खत्म हो जाएंगी, घर में सुख शांति आ जाएगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।